सुनसान इलाके के घुड़साल में एक भी घोड़ा नहीं था, लेकिन हर दिन अमीर लोग घुड़सवारी करने आते थे। जो लड़का 3 महीने से वहां काम कर रहा था, उसने न तो कभी घोड़ा देखा था और न ही उसे घोड़े के पास जाने की इजाजत थी। मालिक ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह घोड़े से 1 मीटर के अंदर भी न जाए। अक्सर अमीर लोगों को मालिक के साथ अस्तबल में जाते देख वह बहुत जिज्ञासु हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। हम मुझे देखने क्यों नहीं देते? मैं जरूर देखूंगा, आखिर कुछ घोड़े ही तो हैं, क्या छुपा रहे हैं? उसने एक सीढ़ी ढूंढी और चुपचाप ऊपर चढ़ गया। वह बस इतना ही देख पाया कि एक अमीर आदमी जोर जोर से घोड़ा चला रहा था। इससे पहले कि वह साफ देख पाता, उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। आवाज सुनते ही अमीर आदमी और मालिक दौड़कर बाहर आए। मालिक ने कहा कि लड़के का अब घुड़सवारी में कोई दिलचस्पी नहीं रही और उसने गलती से अभी घोड़े को मार दिया। मालिक ने कहा कि इस बार वह कोई फीस नहीं लेगा। जहां तक मरे हुए घोड़े की बात है, उसका भी कोई पैसा नहीं देना होगा। यह सुनकर अमीर आदमी को राहत मिली। फिर भी उसने मालिक को काफी सारा पैसा दिया और कहा कि अगली बार कुछ और अच्छे घोड़े ढूंढना। अमीर आदमी के जाने के बाद मालिक ने लिन फेंक को धक्का दिया और कहा कि उसने लगभग बड़ा काम खराब कर दिया था। उसने बताया कि जो घोड़ा अभी मरा था वही उनके परिवार का आखिरी घोड़ा था। लगता है उसे फिर से सामान खरीदने बाहर जाना पड़ेगा। लिन फेंक ने जल्दी से माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। हालांकि मालिक गुस्से में था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिर वह उसका अपना भतीजा ही तो था। उसने कहा कि अमीर आदमी ने जो पैसा दिया था वह सब उसने लिन फेंक को दे दिया। उसने उसे समझाया कि अगर वह आज्ञाकारी रहेगा और बेवजह जिज्ञासा नहीं दिखाएगा तो 3 साल में वह 10 लाख कमा सकता है। इतना पैसा देकर लिन फेंक हैरान रह गया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके चाचा का घुड़साल इतना मुनाफा कमाता है। लेकिन रात में उसने गलती से देख लिया कि उसका चाचा चुपके से वही घोड़ा खरीद रहा था। अचानक उसने देखा कि घोड़े की टांगों पर न बाल थे और न ही वे सामान्य थीं, बल्कि उन पर टैटू बने हुए थे। ये देखकर वह और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसके मन में शक पैदा हो गया कि कहीं उसका चाचा कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। अगली सुबह लिन फेंक को जगाया गया। चाचा ने कहा कि इस बार वह उसे घोड़ा खरीदने ले जाएगा। लिन फेंक को लगा कि वे शहर जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी उसे सब कुछ अजीब लगने लगा। चाचा ने बताया कि घोड़ा खरीदने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका शहर जाकर किसी और का घोड़ा खरीदना, लेकिन ऐसे घोड़े महंगे होते हैं और बीमार निकलने का खतरा भी रहता है। दूसरा तरीका यह है कि सुनसान इलाके में जाकर जंगली जानवर पकड़े। चाहे ये जंगली घोड़े न तो इंसानों से डरते हैं और न ही ज्यादा परेशान करते हैं। बस उन्हें खाने को कुछ दे दो, वे अपने आप साथ चल पड़ते हैं। लिन फेंक को लगा कि उसका चाचा वाकई कमाल का आदमी है। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सुनसान इलाके में इतने इंसानों जैसे व्यवहार करने वाले जंगली घोड़े होते हैं। इसी दौरान अचानक सामने 2 खूबसूरत लड़कियां गाड़ी रोकने लगी। लिन फेंक को समझ नहीं आया कि चाचा क्या करना चाहते हैं, लेकिन चाचा ने उसे गाड़ी से उतरकर बात करने को कहा। लड़कियों ने कहा कि उन्हें बहुत प्यास लगी है और पानी चाहिए। लिन फेंक ने तुरंत उन्हें पानी की बोतल दे दी। पता चला कि वे डांस अकादमी की छात्राएं थीं और अपनी टीम से बिछड़ गई थीं। यह सुनकर चाचा ने अचानक कहा कि वह उनका शहर जला देगा। लिन फेंक ने याद दिलाया कि वे तो घोड़ा खरीदने आए हैं। चाचा हंस पड़ा और बोला कि किसी की जान बचाना 7 मंजिला पगोड़ा बनाने से बेहतर होता है। उसने लड़कियों को गाड़ी में बैठने दिया। गाड़ी में बैठने के बाद लिन फेंक को अचानक चाचा की जंगली घोड़े वाली बात याद आई। क्या उसका कोई और मतलब था? लेकिन फिर वह खुद ही हंस पड़ा। उसका चाचा नेक आदमी है, वो ऐसा नहीं हो सकता।